अक्ल का क्या बताती थी? उनका तो मैंने पूछा नहीं, खैरियत से ही होंगे। वो बेचारा तो अलहदा घर बसाने नहीं चाहता था, अकबरी की वजह से गया है। काफी दिन हो गए भाईजान आए नहीं। क्या करे बेचारा, दिन भर नौकरी में मसरूफ और फिर अलहदा घरदारी। ये अल्लाह हमारी जुल्फन क्या खाना पकाती होगी? अरे जुल्फन बता रही थी कि आजकल तो अकबरी भी खाना खुद पकाती हैं। ये कामिल भी अभी खूब है, कभी भाई के घर जाते ही नहीं। और कामिल भाई तो भाभी से बात भी नहीं करते। अभी भी काफी दिन हो गए मियाँ जी ने खर्च वर्च नहीं भेजा। मुख्तारी की नौकरी में बहुत मेहनत करना पड़ती है, मसरूफियत के बायस देर हो गई होगी। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। देखो ना कितने दिन होगा कोई खाती नहीं आया। जब से भाईजान गए हैं घर कुछ सूना सूना सा लगता है। तुम कौन सा हर वक्त भाईजान और भाभीजान से गुफ्तगू करते रहते थे? अम्मा गुफ्तगू की जाए या ना की जाए, बहरहाल उनकी मौजूदगी का एहसास तो रहता है। और अब तो ऐसा लगता है जैसे घर से कोई चीज कम हो गई हो। और अब्बा तो वैसे बाहर रहते हैं। अरे बीवी मेरी मानो ना, अब तो माशाल्लाह कामिल मियाँ की शादी कर दो। अब मैं कहती हूँ घर में रौनक लग जाएगी, रौनक। हाँ, ये भी बीवी को लेके अलहदा घर बसा लें। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मेरा आकिल भी नहीं अलहदा होना चाहता था, मगर क्या करे। मामा देखो तो कौन आया है। बेटा बेटा अभी देख लो। हाय हाय कमर के तो टुकड़े हो गए, कमर। रखो बेटा। तो कामिल में आदमी नहीं हो तो घर से बाहर भिजवा दे। अच्छा अच्छा अभी भिजवा दो बेटा। कामिल मियाँ, अब बेटा कोई मियाँ जी का पैगाम लाए, बेटा सुन लो जरा जाके। अच्छा मामा। हाय 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 बुढ़ापा। भी अम्मा ये बरामदा कैसा है? बिका हुआ बिटिया। कितने का है? 4 आने का। मोहल्ले में एक बेगम रहती हैं, अब करीब हो गई हैं, असबाब बेच बेच के गुजारा करती हैं। मैं अक्सर उनकी चीजें बेच दिया करती हूँ। ये तो बहुत सस्ता है। बहुत अच्छा बिटिया। पहले तुम पीछे कोई और। हाँ बिटिया, आज मैं तेरे लिए एक चीज लाई हूँ। मुलाकात और मोहब्बत इसी वास्ते होती है कि बंदा एक दूसरे के काम आए। ये देखो, ये 2 लौंगे लाई हूँ तेरे लिए। एक तो तुम अपनी चुटिया में गूंथ लो और दूसरी अपने मियाँ की टोपी में सी दो। पर क्या खबर वो टोपी लेते भी हैं कि नहीं, कहीं शक ही ना करें। तुम यूं करो बिटिया, दूसरी उनके तकिए में रख दो और इनका असर आज ही से देख लेना। लेकिन एक शर्त है, जगह पाक और साफ होनी चाहिए। ये मैं आज क्या देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। देखो आज हमने क्या लिया है। कितने को लिया है? तुम्ही आंखों कितने को लिया है? भाई मेरे ख्याल में ये 2 रुपए से क्या काम होगा। 4 आने को लिया है। अरे सच कहो। तुम्हारे सर की कसम 4 आने को ही लिया है।
बहुत सस्ता मिल गया। कहाँ से लिए? एक बीएम्मा बड़ी नेक बख्त है, कई रोज से गली में आ जा रही है। किसी बेगम की है, बेचने को लाई थी। वो बीएम्मा मुझसे वादा कर गई है कि बेगम का जो अस्बाब भी बिकने को निकलेगा मुझे लाकर दिखाएगी। भाई जरूर देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि चोरी का माल हो, बाद में मुसीबत पड़े। और हाँ, ये बीएम्मा कोई ठगनी तो नहीं है? खुदा खुदा करो, बीएम्मा ऐसी वैसी नहीं है। खाना निकालूं? खाना निकालूं? कहो बिटिया, उन लोगों का कुछ असर हुआ जो मैं तुम्हें देकर गई थी? उस दिन से उनका रवैया बहुत बदल गया है। अब तो घर में भी बड़े खुश खुश रहते हैं। देखो बिटिया, उन लोगों का असर तब तक है जब तुम पाक और साफ रहो। खैर पाक और साफ तो हम रहते हैं। तुम ये बताओ अम्मा कि वो बेगम का कोई बिकाऊ माल लाती हो या नहीं? देख बिटिया, मैंने तुम्हें कहा था ना, पहले तुम पीछे कोई और। ये बेगम की नथ के मोती हैं, ये देखो। नहीं मालूम 1000 है कि 500 की कीमत है इसकी। सुनार को दिखाया, लट्टू हो गया। 200 रुपए जबरदस्ती पल्ले वादे दे रहा था। बेगम को तो 50 रुपए के कहकर लाई। तुम रख लो, ऐसा माल फिर नहीं मिलेगा। 50 रुपए नकद तो मेरे पास नहीं है। पौंचियों बेचकर खरीद लो। तुम्हें नहीं मालूम, ये मोती आज शाम तक बिक जाएंगे। अच्छा, हाय हाय बेटा, ये जेवर कैसे गाजर मूली की तरह डाल रखा है, हैं? और ये देखो, हार में डोरा डलवाओ, और ये झुमके बाजूबंद। हाय हाय, कैसे मैले चिकट हो रहे। अरे बेटा, मैल सोने को खाए जाता है, इनको झुलवाओ। अब कौन डोरा डलवाए, कौन इनको झुलवाए? उनसे कहती हूँ तो वो कहते हैं कि फुर्सत नहीं है। आए बेटा, ये कौन सा बड़ा काम है? ला तेरे हार में मैं डोरा डलवा दूं। अब जो मैला जेवर है वो भी निकाल दे, मैं उजलवाई देती हूँ। और हाँ, वो लड़की जुल्फन ने, उसको मेरे साथ कर दे, वो सुनार के पास बैठी रहेगी। जुल्फन, आइयो जुल्फन, दौड़ के अंदर आइयो। जी जी बीबी। ऐ लड़की, मेरे साथ चल, सुनार की दुकान पे बैठी रही हो। चल उठा बक्सा मेरा। चल लड़की, आजा। बीबी, बीबी, नाक की कील पानदान के ढकने पर रह गई है। बी अम्मा ने मांगी है, जल्दी दो। ए, बौली हुई है क्या? कैसी नाक की कील? ठीक है ही मेरे पास नाक की कील। देखी तूने? अरे कमबख्त, दौड़ के जा, कहीं अम्मा चली ना जाए। जी अच्छा। बीबी जी, बी अम्मा का कहीं पता नहीं। मैं बाजार की एक एक नुक्कड़ छान आई हूँ। अरे दौड़, दौड़
मैं तुमको पहले से ही जानता था कि तुम इस घर को खाक स्याह करके छोड़ोगी। अब ज्यादा बातें ना बनाए। परांदा देखकर तो खुद ही कहा था कि बेगम का सारा असबाब देख लिया करना। मैंने असबाब देखने को कहा था, ये तो नहीं कहा था कि सारा जेवर उठा के बीबी को दे दो। मैं तो हमेशा कहती थी कि मेरा जेवर उजलवा दो, और खुद ही कहती थी कि मेरे पास वक्त नहीं है। क्या ये कहने से लाजिम आता है कि गैरों के हाथ में सारा जेवर दे दो? अम्मा गैर कहाँ थी, वो तो मेरी माँ बनी हुई थी। तो अब रो क्यों रही है? माँ बनी हुई थी, माँ बेटी का जेवर ले गई तो इसमें क्या है, रोने की क्या बात? वो तो कहती थी उसने हज भी किया हुआ है। मुझे तो इस पे भी शक है कि उसने हज किया है, और ये सिर्फ तुम्हें अलहदा होने की सजा मिली। तुमको मेरा जेवर खोने का दुख नहीं है, तुमको दुख इस बात का है कि तुम अपनी अम्मा जान से अलहदा हो गए हो। और बीच में तो तुम्हारा अच्छा खासा ठीक ठाक रवैया था मेरे साथ। हाँ, वो ठीक ठाक रवैया सिर्फ इसलिए था कि तुम घर की हर चीज सलीके से रखने लगी थी। तो यूं अकबरी को नानी के लाड प्यार ने जिंदगी भर मुसीबत में रखा। लड़कपन में अकबरी ने ना तो कोई हुनर सीखा, ना कुछ उसके मिजाज की इस्लाह हुई। खानादारी का सलीका नहीं रखती थी। चंद रोज में तमाम मालो असबाब खाक में मिला दिया। लेकिन मोहम्मद आकिल ने हमेशा अक्ल व शराफत को बरता और अकबरी के साथ निभा किया। और अब आते हैं अकबरी की छोटी बहन असगरी के अहवाल पर। ये लड़की अपनी माँ के घर में ऐसी थी जैसे गुलाब का फूल। उसे हर एक तौर का सलीका हासिल था। दानाई, होशियारी, अदब कायदा, गुरबत, नेक दिली, मिलनसारी, खुदा तरसी, हया, लिहाज, गरज के सब सिफतें खुदा ने असगरी को इनायत की थी। लेकिन मोहम्मद कामिल की माँ अकबरी के ढंग से डर गई थी और कुछ तसब्सुब में थी। अम्मा, मैंने सुना है आप कामिल की मंगनी छुड़ाना चाहती हैं। क्या बताऊं बेटा, बड़े सोच में हूं, क्या करूं क्या ना करूं। तुमसे मेरी आंख सामने नहीं होती। खुदा ने मुझको तुम्हारा गुनहगार बना दिया है। आप देखिए कामिल की किस्मत क्या हो। अम्मा, मैं सच कहता हूं, असगरी हजारों में एक है। कोई उम्र भर चिराग लेकर ढूंढो तो भी असगरी जैसी लड़की न पाओगी। सूरत सीरत दोनों में खुदा ने उसे लायक फायक बनाया है। हरगिज अंदेशा मत करो, बिस्मिल्लाह करके ब्याह कर डालो। भाई तुम्हारी बड़ी बहू ला हौला वला कुव्वत, भाई उसको असगरी से क्या निस्बत? बेटा घर का भी तो असर हुआ करता है, कुछ ना कुछ अकबरी का भी तो असर हुआ होगा। अम्मा, अकबरी को उसकी नानी अम्मा के लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया है। अब यकीन जानो, अकबरी असगरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शादी के बाद आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा। बाकी मुझको अपने बारे में अम्मा आपसे जरा भर शिकायत नहीं है। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। बस बेटा डर सा लगता है। अम्मा डर कैसा? देखिए, असगरी मेरी जानी बूझी लड़की है। हो सकता है वो यहाँ आके आपकी बड़ी बहू को भी ठीक कर दे। भी है तो छोटी, मगर सारा मोहल्ला उसका अदब करता है, तो वो है भी इसी काबिल। अम्मा खुदा के लिए आप असगरी को छोड़िएगा नहीं। खैरंदेश। जी अब्बा। बेटा, एक अजीब किस्म की मुश्किल आन पड़ी है, समझ नहीं आती क्या करूं। कैसी मुश्किल अब्बा? बस बेटा, ये तो तुम जानते हो कि अपने सब बच्चों में असगरी के साथ मुझे हमेशा से एक खास तरह का उन्स रहा है, और मेरे दिल में ये मकाम उसने अपनी खिदमतगुजारी और फरमाबरदारी से पैदा किया है। दुरुस्त कहा आपने अब्बा। अब्बा, अम्मा बताती हैं कि उसने 8 साल की उम्र में घर का तमाम बोझ अपने सर पर उठा रखा था। सच कहती बेटा। अब देखो ना,
कितनी बदनसीबी है कि इतनी फर्माबरदार बच्ची की रुखसती हो और मैं वहां मौजूद ना हूं। तो क्या अब्बा हाकिम ने बिल्कुल रुखसत ना देने का फैसला कर लिया है? हाँ बेटा, तुम जाने जाड़े शुरू होने वाले हैं और इसके साथ ही अफसराने बाला के दौरे शुरू हो जाते हैं। बस साफ इनकार कर दिया हाकिम ने। हाँ याद आया अब्बा। अब्बा आपको तो मालूम ही है कि अक्त की तारीख तो 11 ज़िलहज करार पा चुकी है। जानता हूं बेटा, लेकिन बेटा ये सारे इंतजामात इस दफा तुम्हें अकेले ही करने होंगे। खुदा तुम्हें इसका अजर देगा। नहीं नहीं अब्बा, ये तो मेरा फर्ज है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बैठो। क्या आफत आ गई? मैंने ऐसा कहना है कि मुझको आपा से ज्यादा जहेज मिलने वाला है। देखो मुझे तो इसकी सोच लगी है, कई दिन से फिक्र में हूँ। बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुम अम्मा को इतनी बात समझा दो कि मुझको आपा से ज्यादा एक चीज ना दें। लो, तुम भी अजीब औरत हो। खुदा दिलवाता है तो तुम क्यों इनकार करो? तुम तो दीवानी हो। अरे इसमें कई कबाहतें हैं। पापा के मिजाज से तुम वाकिफ हो ना। उनको जरूर रंज होगा, नाहक अम्मा से बदमज़गी होगी और मुझसे भी उनको बदगुमानी पैदा होगी। इसमें बदमज़गी की क्या बात है? अपनी अपनी किस्मत है और समझने को 100 तरह की बातें। उनकी बिस्मिल्लाह की शादी हुई। सच है, मगर नाम तो जहेज का है ना। छोटी को ज्यादा मिलेगा तो बड़ी को रंज ही होगा। रोज का मिलना मिलाना है, ऐसी बात क्यों की जाए जिससे दिलों में फर्क पड़े? बहन, नाहक अपना नुकसान करती हो। महीने 2 महीने में सब भूल जाएंगे। अल्लाह अल्लाह करो, नफा नुकसान कैसा? अरे कहीं माँ बाप के देने से पूरी पड़ती है, कहीं जहेज से उम्रें कटती हैं। भला खुदा अपनी कुदरत से दे। तुम इस बात में इसरार मत करो, नहीं मैं कुछ दूसरी तरकीब करूं। मुझे किसी तरह मंजूर नहीं। अच्छा, अगर तुम्हारा ऐसा ही इसरार है तो मुझे तुम्हारी वालदा से कहने में क्या हर्ज है? अभी कह देती हूँ। खबरें इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न वो मैं रहा न वो तू रहा, जो रही सो बेखबरी रही। दुनिया का बंदोबस्त मर्दों की जात से होता है। मर्द कमाने वाले और औरतें उनकी कमाई को मौके मुनासिब पर खर्च करने वालियां और उसकी निगहबान हैं। कुनबा बतौर कश्ती के है और मर्द इसका मल्लाह होता है। अगर मल्लाह ना हो तो कश्ती पानी की मौजों में डूब जाएगी या किसी किनारे पर टक्कर खाकर फट जाएगी। कहने में अगर मर्द मुंतजिम नहीं तो उसमें हर एक तरह की खराबी का एहतमाल है। कभी नहीं ख्याल करना चाहिए कि दुनिया में खुशी सिर्फ दौलत से हासिल होती है, अगरचे इसमें भी शक नहीं कि दौलत अक्सर खुशी का बायस होती है, लेकिन बहुत से बड़े और ऊंचे घरों में लड़ाई और फिसाद हम ज्यादा पाते हैं। एक बात और बेटी, नई दुल्हन को इस बात का ख्याल भी जरूर रखना चाहिए कि ससुराल में बेदिली से न रहे, अगरचे ऊपरी होने के सबब अजनबी लोगों में जी नहीं लगता,
लेकिन जी को समझाना चाहिए, न ये कि रोते रहे। मैके का शौक जाहिर करना ससुराल वालों को नापसंद होता है। अपना मामला शुरू से अदब लिहाज के साथ रखो। जिन लोगों में बहुत जल्द दर्जे का इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, उसी कदर जल्द उनमें रंजिश पैदा होने लगती है। फकत यही चाहता हूं कि तुम हर रोज बिला जरूरत भी इस खत को कम से कम एक दफा पढ़ लिया करो, ताकि इसका मतलब पेश नजर रहे। बेटी असगरी, अरे काहे को इतनी तकलीफ कर रही हो? हम भाई मोहम्मद कामिल खुद ही ये काम कर लेते। मुझे आपका काम करके खुशी होती है अब्बा जान। खुदा तुम्हें सदा खुश रखे, जीती रहो, जमाने भर की खुशियां नसीब हो। मुझे घर का काम करके राहत होती है अब्बा जान। अब कब लौटेंगे आप? भाई हमारा तो वही ईद बकरीद पर ही आना जाना होता है। ये तो कामिल मियाँ की शादी थी तो हम आ गए। तुम जानो मुख्तारी की नौकरी, हाकिमों की कचहरी में रईस के मुकद्दमात की खबरगिरी। तब तो आप बहुत थक जाते होंगे। आकिल मियाँ को कहता हूं कि वो हाथ बटाएं, मगर वो ठहरे अपनी मर्जी के मालिक। जी आप कुछ तनावल कीजिएगा। अभी तो भूख नहीं है, अलबत्ता 2-4 पान अगर मिल जाएं तो। अभी ला देती हूँ। महमूदा जी, आज क्या पकाने का इरादा है? अभी तक मामा अजमत सब्जी वगैरह नहीं लाई। अच्छा, जब मामा अजमत सब्जी वगैरह ले आए तो उसे मेरे पास ले आना। जी, इकट्ठे बैठकर बना लेंगे। अच्छा, कल जो मैंने तुम्हें उर्दू की किताब से सबक दिया था, याद है तुम्हें? जी, आप कुछ इस तरह ज़हन नशीन कराती हैं कि फिर भूलता ही नहीं। कैसे तो सुनाओ। नहीं, रहने दो। तुम माशाल्लाह हो ही ज़हीन, और फिर इतनी प्यारी हो कि क्या कहूँ। अच्छा, जब मामा अजमत आ जाए तो मुझे बताना। जी ठीक है। कहिए भाईजान, आज खाना कैसा पका? मामा अजमत के हाथ का तो नहीं लगता। वैसे अम्मा ने भी नहीं बनाया, हो ना हो तुम्हारी भाभी ने बनाया है। वैसे आज खाने का मजा ही कोई दूसरा है। कहाँ से सीख कर आई हो ये? कामिल मियां, ये तुम्हारी बीवी ने तैयार किया। अच्छा, जब तो आज इसका लुत्फ ही अलग है। मामा, अब तुम अपनी बीवी को अपने साथ ही लगा लो काम पर। इस तरह तुम्हारा हाथ भी बढ़ जाएगा और हमें भी कभी कभी अच्छा खाने को मिल जाएगा। हाँ मियां,
अपनी बीवी के हाथ के खाने की तारीफ तो करोगे ही। ये लो बेटा। असगरी ने इस घर में आके मुझे तमाम फिक्रों से आज़ाद कर दिया है। मैं तो चाहती हूँ अब ये सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लें तो अच्छा है। हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। अल्लाह अम्मी जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका साया हम पे ता क़यामत रहे। इंतजाम आपके पास हुआ या मेरे पास, एक ही बात है। ये महमूदा हर वक्त तुम्हारे पास घुसी रहती है। बड़ी बहू के तो साय से भी घबराती थी। तंग तो नहीं करती तुम्हें? अरे नहीं अम्मी जान, महमूदा तो है ही बड़ी प्यारी। बस यही तो तुम्हारी बातें हैं जिन्होंने महमूदा को तुम्हारा गर्विदा बना रखा है। आज से तो हम महमूदा की भाभी के हाथ का ही खाना खाएंगे। सुन लीजिएगा सब। हाँ मामा, गोश्त पिसकर तैयार हो गया होगा। ये जरा दही चखा, अगर बासी हुआ तो सब कबाब बिगड़ जाएंगे। कैसा बुरा दही है, ये तो हरगिज कबाबों में डालने के लायक नहीं है। तुम ऐसा करो मामा, जल्दी से बाजार जा और टके का अच्छा ताजा मीठा दही देख कर लाओ। उई बीवी, शेर भर गोश्त के कबाबों में टके का दही? ये दही जो तुमने नापसंद किया है, एक आने का है। एक आने का? लेकिन हमारे यहाँ तो अक्सर कबाब पकते रहा करते हैं। शेर भर गोश्त में 1.5 पैसे का ही दही पड़ता है। मैंने तो ज्यादा समझकर मंगवाया था कि कबाब खूब नरम और सुर्ख होंगे। अरे बेबी, अपने घर का हिसाब किताब तो तुम रहने ही दो तो अच्छा है। इस घर में तो हर चीज का कहत है। खैर, जितने का मिलता हो जल्द लाओ। जितने का मिलता हो जल्द लाओ। मालूम नहीं यहाँ के पान मजेदार क्यों नहीं होते। तुम हरे उठा लाती हो ना मामा, इनमें न लज्जत है न मजा। अब जाड़े की आमद है, करारे पान ढूंढ कर लाया करो। अभी भी करारे पक्के पान पैसे के 2 मिलते हैं। हाय हाय, और इस घर में अल्लाह रखे आधी ढोली रोज का खर्च है। इस ख्याल से नए पान लेके आती हूँ। अस्सलाम बीबी। वालेकुम सलाम। कैसी हो किफायत? अम्मा का क्या हाल है? घर में तो सब खैरियत है ना? अम्मा ने भेजा था कि तुम्हारी खैरियत मालूम कर। बैठो ना। हाय मैं सदके, मैं वारी। लो पान खा। अच्छा बी किफायत, निसा ये बताओ कि तुमको पान कैसे मिलते हैं? ए बीबी, पैसे के 12। पैसे के 12? तो यूं करो कि मोहल्ले के बनवाड़ी से ये 2 पैसे के पान तो लिया। मैं अभी गई और अभी आई हैं, इतना भी काम ना करूंगी मैं बिटिया का। हाँ। हाय हाय, ये मोहल्ला तो शहर का फाटक है। जो चीज भी शहर से आती है इस दरवाजे से आती है। शुक्रिया। गोश्त, अनाज, पान, ये सब चीजें तो यहाँ सस्ती हैं। पुराने पान लाई 30 मिले, मुए नए लाती तो 40 मिलते। अच्छा, तो ये मामा तो हर चीज में यूं ही आग लगाती। मामा अजमत, मामा अजमत, मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन लिया तुमने? हैं बुआ, ये बताओ तो सही। मैं पूछ रही हूँ क्या सुन लिया ऐसा? चोरी कौन नौकर नहीं करता, हक दस्तूरी है। ये क्यों करके हैं कि नहीं लेते? इतना तो हम नौकरों का हक है। खुदा बख्शे चाहे मारे, इससे ज्यादा हजम नहीं हो सकता
इससे आगे तो नमक हरामी में दाखिल होता है। अरे बुआ, अब मेरा हाल कौन नहीं जानता है। अब मेरी बला छुपाए भाई, मैं तो चुराती हूँ, लूटती हूँ, लेकिन ना आज से बल्कि सदा से मेरा यही काम है। अब तुम मेरी हालत पर भी तो नजर करो, देखो ना इस घर में किस बला का काम है? 4 आदमियों का काम है और अंदर बाहर मैं अकेली आदमी। भाई जब 4 आदमियों का काम मुझे अकेले दम पर पड़ेगा तो बुआ बेमतलब तो कोई अपनी हड्डियां नहीं तोड़ता। हाय हाय, अगर इन्होंने निकाल बाहर किया तो? कई बार निकाल बाहर किया, आखिर फिर मुझी को बुलाया। देखो ना समझ का फेर है। अब भाई कोई यूं समझा तो कोई यूं समझा। जब 4 नौकरों का काम मैं अकेली करूंगी तो उन 4 नौकरों की तनख्वाह भी तो मुझी को मिलनी चाहिए। हाय हाय, काम किस घर में कम होता है? लेकिन ये तो हम नौकरों का फर्ज है ना कि जिस घर में खाएं उसकी खैर मनाएं। है खैर ही मनाती हूँ। अगर मैं खैर ना मनाती तो वो कुंडड़े, कसाई, बाजार जिनसे कर्ज आता है ना, सब दरवाजे पे तकाजे को आन मौजूद होते। हाँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है। नन्ही नन्ही फुहार पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज कढ़ी को दिल चाहता है, मगर शर्त ये कि तमीजदार बहू एहतमाम करें। अजमत मामा जी बीवी, कामिल मियाँ कढ़ी खाना चाहते हैं। तो ये कौन सा मुश्किल काम है बीवी, अभी तैयार किया देती हो। मामा चीजें तुम बाजार से जरूर ले आओ, मगर कढ़ी का एहतमाम तमीजदार बहू ही करेंगी। अरे भैया, क्या तमीजदार बहू के आते ही हम खाना पकाना भूल गए? ये मैंने कब कहा? बस असगरी के हाथ का पक्का मजा देता है। तो मैं क्या दाल में नमक रहर करती हूँ? बस हमने कह दिया है कि खाएंगे तो तमीजदार बहू के हाथ का खाएंगे। अच्छा चलो मामा, तुम चल के बहू को बुला लो। अच्छा बीवी। हाँ मामा। आदाब। कैसे आई? हाँ बस बेटा वैसे ही आ गई थी। तमीजदार बहू तबीयत तो ठीक है ना? काम कर रही हो? अल्लाह का शुक्र है। ऐसे तो तेज आऊँ। अब बेटा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे आवाज दे लेना। हाँ। और मैंने कहा पूछा हूँ दुल्हन से जाके, कोई जरूरत तो नहीं है किसी चीज की।